डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आज अनाउंसमेंट आ गई इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका जो नया सिलेबस है वो नवंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको आज से करीबन करीबन 20-22 दिन पहले भी कहा था कि अगर जनवरी में नया कोर्स एप्लीकेबल नहीं होता तो इस बात को आप मान के चलें कि ये नवंबर 2023 से तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलें फिर फाइनली आज अनाउंसमेंट आ गई जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जो आपका नया सिलेबस है वो आपके नवंबर 2023 से अप्लाई नहीं करेगा। बट इस अनाउंसमेंट में एक बहुत अजीब सी बात है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपका जो नया सिलेबस है वो क्या मई 2024 से अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, सिलेबस 2023 के नवंबर से अप्लाई नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी बिग इशू। एक बहुत बड़ा इशू जो डियर जो मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे ये बात उस समय से समझ में आ रही है जब ये नया सिलेबस इंस्टीट्यूट प्रपोज कर रहा था कि क्या आईसीएआई परसेप्शन वॉर लूज कर रहा है गवर्नमेंट के सामने। इज आईसीएआई इज लूजिंग द परसेप्शन वॉर बिहाइंड द गवर्नमेंट। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? डियर इसको कहने के 2-3 बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है कि अगर आप देखें जो बच्चे इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि एमसीए का अप्रूवल नहीं मिल रहा, एमसीए का अप्रूवल नहीं मिल रहा। 3-4 महीने तो डियर शायद एमसीए का अप्रूवल नहीं मिला नए सिलेबस को, और जब एमसीए का अप्रूवल फाइनली आ गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं आ रहा नए सिलेबस को लेके। अच्छा, तो सर एमसीए और फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो बहुत ज्यादा काम रहता है, अगर अप्रूवल समय से नहीं मिला तो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं डियर, ऐसा नहीं है। अप्रूवल किसको नहीं मिल रहा? आईसीएआई को, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी और भारत की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी, आर यू गाइस गेटिंग? एशिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी वो अप्रूवल नहीं ले पा रही एमसीए से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो क्या इंस्टीट्यूट परसेप्शन का वॉर लूज कर रहा है गवर्नमेंट के सामने? डेट इज अ बिग कंसर्न, डेट इज अ बिग कंसर्न, और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सर क्या आप मतलब परसेप्शन से आप क्या कहना चाहते हो? डियर फ्रेंड्स, सीए कोर्स के बारे में 2 परसेप्शन है। पहला परसेप्शन है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और दूसरा परसेप्शन है कि इसकी लो पासिंग परसेंटेज है। परसेप्शन इन द सेंस कि ये रियलिटी में होता भी है, डेट इज द जनरल इमेज अबाउट द सीए कोर्स कि साहब बहुत बड़ा सिलेबस है। दूसरा कि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने कहा था कि हम ये सिलेबस जो है वो मतलब ड्रास्टिकली कम कर देंगे। तो सर सिलेबस कम कर देना इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें क्वालिटी चीजें मतलब पढ़नी चाहिए। क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ता है? डेट इज अ ओके, ये आपका कहना सही है कि हमारे सिलेबस में क्वालिटी मतलब चीजें होनी चाहिए, क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ता है। बट डियर क्वांटिटी जो है वो परसेप्शन बिल्ड करने का काम करती है, जो कि सीए के कोर्स के बारे में है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने जब नया सिलेबस जब अनाउंस किया था, या जब इंस्टीट्यूट जब नए सिलेबस को लेकर आ रहा था, तो इंस्टीट्यूट का कहना था कि हम सीए के सिलेबस में ड्रास्टिक चेंजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय सीए के कोर्सेज की जगह बच्चे जो हैं वो ACCA और सीपीए या ACCA या फिर सीपीए जैसे कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, सीए के कोर्सेज की तरफ नहीं जा रहे या कम आ रहे। तो इसलिए हम भी अपने सिलेबस को इन कोर्सेज की तरह से बनाएंगे। तो सर आईसीआई, डियर आईसीआई, आप ये कैसे भूल गए कि ACCA और सीपीए या मतलब सीएफए, उनको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने या लॉज ने वो राइट्स नहीं दिए जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिए हुए हैं। आप बैलेंस शीट साइन कर सकते हैं, आपकी बैलेंस शीट को ऑडिटेड फाइनेंशियल, आपने जिस बैलेंस शीट में साइन कर दिया उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये राइट और किसी के पास नहीं है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। ये राइट ACCA या सीपीए या फिर सीएफए के पास नहीं है। तो आप ये तो कम से कम नहीं कहें कि साहब जो है कि जो है हम इस वजह से अपना सिलेबस कम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात, सीएम में, भारत देश का सीएम में उसका सिलेबस ज्यादा है कंपेयर टू प्रपोज्ड न्यू सिलेबस, और सीएमए के पास भी डियर वो राइट्स नहीं है जो कि सीए को दिए गए। तो सिलेबस को ड्रास्टिकली कम करना ये सीए इंस्टीट्यूट के परसेप्शन के शायद खिलाफ चला गया। दूसरा, लो पासिंग परसेंटेज। अगर आप नए सिलेबस को देखें तो इंस्टीट्यूट ने कॉन्टिन्यूसली एक बात कही कि साहब हम चाहते हैं कि सीए कोर्स में एंट्री जो है वो हार्ड हो और पासिंग जो है वो इजी हो। इवन कई जगह पे तो ये भी कहा गया आईसीआई के ऑफिशियल्स के थ्रू कि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा सीए फाउंडेशन को क्लियर कर ले वो बच्चा फाइनली जाके सीए बन जाए। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह पासिंग परसेंटेज कम होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सेकंड बात यह है कि ज्यादातर सीए के
मतलब स्टूडेंट्स को आपके लो पासिंग परसेंटेज से कोई परेशानी नहीं है, उसको सिर्फ एक बात से इशू है कि सर जी हमें हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर हमने अपने आंसर को सही लिखा है, हमें उसकी प्रॉपर मार्क्स मिलने चाहिए। आपका पासिंग परसेंटेज कम रहे ज्यादा रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक सारे के सारे बच्चे जो आज तक जिन बच्चों ने अपना सीए मतलब क्लियर किया है, उन्होंने इसी पासिंग परसेंटेज के बावजूद अपना सीए का एग्जाम क्लियर किया है। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि लो पासिंग परसेंटेज की वजह से बच्चे जो है वो सीए कोर्स में कम आ रहे हैं। नहीं, बच्चों का सीए कोर्स की तरफ से अगर थोड़ा सा ध्यान अगर मतलब चेंज हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा फील होने लगा कि सीए के कोर्स में या सीए के एग्जाम्स में अनरीजनेबल तरीके से मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो साहब दिस इज द मेन रीजन कि क्यों सीए के कोर्स में एडमिशन कम हुआ। तो इंस्टीट्यूट को अपने इवेल्युएशन का मैकेनिज्म इंप्रूव करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे को उसके मेहनत का परिणाम मिले, अनरीजनेबल तरीके से मार्क्स ना काटे जाएं। तो डियर ये दोनों चीजें जो सीए का कोर हम कह सकते हैं कि वो होती हैं, इन दोनों के खिलाफ चला गया हमारा प्रपोज 2023 का सिलेबस। अब इसके पीछे अब क्या होता है मतलब किसी को नहीं पता, बट फिलहाल हमें ये नहीं पता कि क्या मई 2024 से भी आपका नया कोर्स अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। मैं इंस्टीट्यूट से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में जल्दी से कोई क्लैरिफिकेशन लेकर आए कि नया सिलेबस जो है वो कब से आ रहा है और क्या ये नया सिलेबस इसी फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा।